हेलो फ्रेंड्स। स्टैटिक्स में अपने टॉपिक चल रहा था स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन की शुरुआत हमने पिछले लेक्चर में ही कर दी थी। आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है उसका लिंक, वहां जाके आप देख सकते हो उसको। आज स्टैंडर्ड डेविएशन से रिलेटेड हम कुछ बातें सीखेंगे। इससे पहले हमने स्टैंडर्ड डेविएशन की डायरेक्ट मेथड की है, शॉर्टकट मेथड भी हमने कर ली और स्टेप डेविएशन मेथड भी हमने कंप्लीट की है। आज हम कुछ अलग सीखेंगे। देखिए कुछ अलग फॉर्मूले हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने कहा था आपको, ये हमारा एक्स है। एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको। छोटा सा इलस्ट्रेशन लेते हैं। मान लीजिए एक्स है 10, 12, 8, 20 एंड ये 30। ये हमारा एक्स है, ठीक है, क्लियर। अब मैंने आपको शॉर्टकट मेथड सिखाई थी जिसमें मैंने कहा था कि हमें एक्स में से किसी नंबर को हमें एज्यूम करना पड़ता है एज ए मीन। हमें कल्पित माध्य मानना पड़ता है, एज्यूम मीन लेना पड़ता है, और एज्यूम मीन किसी को भी लिया जा सकता है। तो जब किसी को भी एज्यूम मीन लिया जा सकता है, तो अगर मैं a इक्वल टू 0 ले लू, a इक्वल टू क्या ले लू मैं, 0, ठीक है, तो चलेगा। अगर a इक्वल टू मेरा 0 होगा तो मेरा dx क्या आएगा, dx आएगा x माइनस a। अब a तो मेरा 0 है, तो देखिए 10 माइनस 0 इक्वल टू 10 ही आएगा वापस। 12 माइनस 0 इक्वल टू 12, 8 माइनस 0 इक्वल टू 8, 20 माइनस 0 इक्वल टू 20 एंड 30 माइनस 0 इक्वल टू 30। क्लियर हो गया। फिर मैं इस dx का स्क्वायर करता हूं तो d स्क्वायर x हो जाएगा। क्लियर है। तो 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100, 12 का 1, 44, 8 का हो जाएगा 64, 400 एंड 900। क्लियर है, यही करते हैं हम लोग। अच्छा, अगर मैं इस x का स्क्वायर करूं तो क्या आएगा, x का स्क्वायर करूंगा तो x भी 10 है, dx भी 10 है। जो तो जो dx का स्क्वायर है, जो dx है वही मेरा x है। x और dx दोनों इक्वल है, बिकॉज a हमारा क्या है बेटा, 0। क्लियर। तो जब dx 10 है, x भी 10 है, तो dx का स्क्वायर 100 होगा, तो x का स्क्वायर भी 100 ही होगा। फिर वही 144, 64, 400 एंड 900। अब इसकी टोटल करूंगा, ये हो गई मेरी सिग्मा डी स्क्वायर एक्स। ये टोटल हो जाएगी मेरी सिग्मा एक्स, ठीक है, 80 हो रही है। ये हो जाएगी मेरी 1608। क्लियर। और ये भी मेरी हो जाएगी 1608। ये है हमारा सिग्मा एक्स स्क्वायर और ये मेरा है सिग्मा डी एक्स और ये मेरा है सिग्मा एक्स 80। क्लियर है। अब देखिए हमारा जो फॉर्मूला है शॉर्टकट मेथड में, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने का जो शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला है वो है ये, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू रूट, क्लियर है, रूट सिग्मा डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन माइनस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। ये मेरा फॉर्मूला है। क्लियर है, यही फॉर्मूला है।
अब इस फॉर्मूले से हम कुछ और फॉर्मूले बना सकते हैं, देखिए कैसे। अब यहां पर अगर हमने a इक्वल टू 0 ले रखा है, a इक्वल टू अगर हमारा 0 है, तो यहां देखिए, आप ऊपर देखिए, यहां पे आपका डी स्क्वायर एक्स और आपका एक्स स्क्वायर दोनों सेम है। डी स्क्वायर एक्स 1608 है और एक्स स्क्वायर भी 1608 है। तो जहां आपने सिग्मा डी स्क्वायर एक्स लिखा है, वहां पर आप, जहां आपने सिग्मा डी स्क्वायर एक्स लिखा है, वहां पर आप सिग्मा एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हो अपॉन एन। क्लियर है? माइनस, क्लियर हो गया यहां तक? और जहां आपने सिग्मा डीएक्स लिखा है, बिकॉज आपका जो सिग्मा डीएक्स है, ये आपका सिग्मा डीएक्स है, सिग्मा डीएक्स, आपका सिग्मा डीएक्स और आपका सिग्मा एक्स दोनों आपस में इक्वल है। क्यों? क्योंकि हमारा ए क्या था? 0 था। देखो x 10 है तो dx भी 10 ही है, क्योंकि 10 में से 0 जाएगा तो 10 ही रहेगा। ये 12 है तो ये भी 12 है, ये 8 है तो ये भी 8 है, ये 10 20 है तो ये भी 20 है, 30 है तो ये, तो इनकी टोटल भी इक्वल होगी। मतलब सिग्मा x इज इक्वल टू सिग्मा dx। तो जहां लिखा है सिग्मा dx, वहां मैं लिख दूंगा सिग्मा x अपॉन n का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है? नहीं ना? अब आप, जैसा कि आप जानते हो और आपको पता है कि क्या आपने ये देखा है कि x बार इक्वल टू होता है सिग्मा x अपॉन n, होता है ना? डायरेक्ट मेथड में हमने पढ़ा x बार इक्वल टू क्या होता है? सिग्मा x अपॉन n। तो यहां पे लिखा है सिग्मा x अपॉन n। क्या लिखा है? सिग्मा x अपॉन n। तो सिग्मा x अपॉन n की जगह हम लिख सकते हैं x बार का होल स्क्वायर, x बार का होल स्क्वायर। तो इस तरह से हमें एक फॉर्मूला प्राप्त होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन n माइनस x बार का होल स्क्वायर। ये भी एक स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला बनेगा। ठीक है? जब a इक्वल टू आपका क्या होगा? 0 होगा। मतलब आप अपने ओरिजिनल जो डेटा है, सीरीज के जो ओरिजिनल डेटा है, उसका यूज करके भी स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हो। जैसे x आपको गिवन होगा तो x का डायरेक्टली आप स्क्वायर कर लो, ठीक है, और उसकी टोटल कर लो, सिग्मा एक्स स्क्वायर निकालो, डिवाइडेड बाय n माइनस एक्स बार का स्क्वायर करके उसका आप रूट निकाल लोगे, तो भी आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए आप, जैसे लिखा है x, क्लियर है? x से 1 2 3 4 5 ये है, ठीक है? क्लियर हो गया? 1 2 3 4 5। सबसे पहले हम इसकी टोटल कर लेते हैं। ये आपकी हो गई टोटल, इसे हम कहेंगे सिग्मा x। ये टोटल हो रही है आपकी 15। कितनी हो रही है बेटा? 15। क्लियर है? अब हम निकालते हैं x स्क्वायर। तो एक का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4, फिर 9, फिर 16, फिर 25, फिर इसकी भी कर लो टोटल। इसकी टोटल होगी 55। कितनी हो जाएगी? 55 सिग्मा एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये। क्लियर हो गया? उसके बाद आप फॉर्मूला अप्लाई कर दो, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन n माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। सीधा सीधा फॉर्मूला ये लगा दो। देखिए, अब देखिए x बार इक्वल टू क्या होगा? x बार इक्वल टू होगा सिग्मा x अपॉन n। अच्छा, सिग्मा x है 15, n आपका कितना है? 1 2 3 4 5, तो ये आ गया 3। क्लियर है?
अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर है 55, तो यहां हम लिखते हैं 55 डिवाइडेड बाय n, 1 2 3 4 5, n आपका है 5 माइनस x बार है 3, तो यहां लिख देते हैं 3 का होल स्क्वायर। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू होगा आपका, डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 11 माइनस 3 3 जा 9, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू 11 में से 9 लेस होंगे तो 2 बचेगा, और 2 का रूट क्या हो जाएगा 1.141, तो ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा। क्लियर है? तो हम जो हमारी सीरीज के जो ओरिजिनल डेटा है उनका यूज करके भी स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको फॉर्मूला याद करना है, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, और उस पर रूट। क्लियर है? चलिए अब आगे और कुछ जान लेते हैं। अब लिखते हैं हम नोट। नोट पहला पॉइंट हम लिखते हैं, प्रथम n प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याओं का प्रमाप विचलन निम्न सूत्र की सहायता से ज्ञात किया जाता है। क्लियर है? देखो एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से अगर हमारे पास n प्राकृत संख्या है, n प्राकृत संख्या मतलब जो प्राकृत संख्या मतलब जो 1 2 3 4 ऐसे बढ़ते हुए क्रम में हो, ठीक है ना, n प्राकृत संख्या जैसे 10 n की प्राकृत संख्या हो, इस तरह की कुछ संख्याएं हैं, तो उनका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कैसे निकलेगा। देखो स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू, इसके लिए हम एक डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, रूट n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 12, बस ये फॉर्मूला हमें लगाना होगा स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए। n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12 स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए। n प्राकृत संख्याओं का अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो फॉर्मूला होगा n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12 का रूट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा इलस्ट्रेशन करते हैं हम। लिखा है प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का प्रमाप विचलन 10 प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का प्रमाप विचलन निकालना। जैसे वो प्राकृत संख्या कुछ भी हो सकती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो सकती है, या 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इस तरह से 10 प्राकृत संख्या, क्रमागत प्राकृत संख्याएं, ठीक है ना, उनका हमें क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो याद रखना फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला हमारा होगा n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 12। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू n जो है वो कितना है,
n आपका है 10, कितना है बेटा 10, तो 10 का स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय कर देंगे हम 12। क्लियर है? फिर 10 का स्क्वायर होगा 100 -1 डिवाइडेड बाय 12, ये होगा 99 डिवाइडेड बाय 12। फिर हम इसको डिवाइड करके रूट निकालेंगे, पहले डिवाइड कर देंगे तो 8.25 के लगभग आएगा। अब इनका रूट निकाल लेंगे, वो जो रूट आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। तो ये n प्राकृत संख्याओं का जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगा वो इस तरह से निकलेगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं इसका, एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू हमारा है 2, मान लीजिए। प्राकृत संख्याओं का n ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, क्रमागत जो प्राकृत संख्या है उसका हमें n निकालना है। तो ये किस तरह से निकलेगा, देखिए आप, वही फॉर्मूला जो भी हमने लगाया वही फॉर्मूला हम पुट करते हैं वापस। फॉर्मूला है हमारा रूट n स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय 12। क्लियर है? अब जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हमें गिवन है, वो 2 है, तो यहां हम लिख देते हैं 2। 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वायर क्यों लगेगा, अभी नहीं लगाएंगे, छोड़ दो, अभी 2 लिख दिया, ठीक है, इक्वल टू रूट n हमें फाइंड करना है -1 डिवाइडेड बाय 12। क्लियर हो गया? अब हम इस रूट को हटाएंगे इधर से, इधर से जब रूट हटेगा तो इधर क्या लगेगा, स्क्वायर लग जाएगा। तो जब इधर से रूट हटेगा तो इधर लगेगा स्क्वायर, तो यहां लगा दिया मैंने स्क्वायर और ये रूट हट गया, तो ये रह गया n स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय 12। क्लियर? ओके। अब 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर होता है 4 इक्वल टू n स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय 12। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा n स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर -1 इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 4, ये हो गया 48। तो n स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 48, इसको इधर लाएंगे तो प्लस का 1 हो गया, फिर n स्क्वायर इक्वल टू होगा 49। ठीक है, अब क्या होगा, इधर से स्क्वायर को हटाएंगे, इधर से जैसे स्क्वायर को हटाएंगे तो ये किस में चला जाएगा, रूट में, तो n इक्वल टू हो जाएगा 7। तो इस तरह से हम n निकाल सकते हैं और इसका डायरेक्टली हम फॉर्मूला भी बना सकते हैं। देखिए कैसे, ये भी सीख लो, यहां बताता हूं मैं आपको। जैसे ये फॉर्मूला है इसी को ही हम सोल्व करते हैं आगे। स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू होता है n स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय 12 और ये रूट। तो इस रूट को जैसे ही हटाएंगे, क्लियर है, इस रूट को हम जैसे ही हटाएंगे तो इधर स्क्वायर लग जाएगा, तो ये हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय 12। हो गया, कोई दिक्कत? अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो ऐसे, n स्क्वायर -1 इक्वल टू 12 को जब स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? फिर n स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 12 स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, और 1 को इधर लाएंगे तो 1 फिलहाल जो कि माइनस का है वो प्लस का 1 हो जाएगा यहाँ। फिर n इक्वल टू, यहां से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा बेटा, रूट।
तो अगर n निकालना है, ठीक है, तो 12 स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर प्लस 1 कर देंगे तो हमें n मिल जाएगा। कब? जब n क्रमागत जो प्राकृत संख्याएं होती है उनका ये n मिलेगा, ठीक है। और ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो भी आपका कौन सा है? n प्राकृत संख्याओं का स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो इस तरह से ये जो है हम किसी भी क्रमागत जो प्राकृत संख्याएं होती है उनका स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए आप। लिखा है n संख्याओं के मध्य से ज्ञात किए गए पद विचलनों के वर्गों का योग 1000 है। क्या है? 1000। यदि श्रेणी की सभी संख्याओं को 2 से गुणा कर दिया जाए तो उस श्रेणी का प्रमाप विचलन होगा। कितना होगा देख लीजिए, ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन हमें दे रखा है इसमें, वैसे मैंने लिखा नहीं, 10 है फिलहाल। देखिए, n संख्याओं के मध्य से ज्ञात किए गए पद विचलनों के वर्गों, मध्य से ज्ञात किए गए पद विचलनों के वर्गों का योग कितना है? 1000 है, ठीक है। सबसे पहले हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते हैं। सॉरी, स्टैंडर्ड डेविएशन तो गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा 10 है। क्लियर है? गिवन है ये। सबसे पहले मैं n निकाल लेता हूं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फॉर्मूला मेरा होता है, यहां पे डायरेक्ट मेथड अप्लाई होगी। क्यों? क्योंकि यहां पे जो डेविएशन लिए गए हैं वो मीन के थ्रू लिए गए हैं, मध्य के थ्रू लिए गए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे डायरेक्ट मेथड अप्लाई होगी। डायरेक्ट मेथड में फॉर्मूला है सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन, ये फॉर्मूला है। तो आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो तो 10 है, इज इक्वल टू सिग्मा डी स्क्वायर गिवन है, ये रहा। पद विचलन मतलब डी के वर्गो मतलब स्क्वायर, योग मतलब सिग्मा 1000। तो यहां लिखते हैं 1000 डिवाइडेड बाई n हमें फाइंड करना है, और ये रूट लगा हुआ है। क्लियर? अब इस रूट को हटाएंगे तो यहां आएगा स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाई n। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1000 डिवाइडेड बाई 100, इसका स्क्वायर 100। 20 से 20 कैंसिल, बचा 10। ये आपका आ गया n। आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना? क्लियर है? n इक्वल टू हो गया 10। अब उसने कहा कि श्रेणी की सभी संख्याओं को अगर 2 से गुणा कर लिया जाए, तो आपको मैंने बताया था कि श्रेणी की सभी संख्याओं को 2 से गुणा करेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन के मान में इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है एक निरपेक्ष माप है।
ठीक है, यानी एब्सोल्यूट मेजरमेंट है, तो इस पे इफेक्ट पड़ेगा मल्टीप्लीकेशंस और डिवाइड करने पे इस पे इफेक्ट पड़ेगा। क्या इफेक्ट पड़ेगा? जितनी भी संख्याएं हैं सीरीज की, सबको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी 2 से मल्टीप्लीकेशन होके नया स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगा। तो आपका जो न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो क्या होगा? जो पुराना स्टैंडर्ड डेविएशन 10 है, 10 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 20 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा, अब सुनिए मेरी बात, मैं एक बार फिर बता दूं आपको ये चीज। जो निरपेक्ष माप है, एब्सोल्यूट मेजरमेंट, जो निरपेक्ष माप है उसके अंदर आता है आपका रेंज। ठीक है, नंबर 2 आता है आपका इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज ये सब चीजें हमने पढ़ी है। नंबर 3 आता है इसमें क्वार्टाइल डेविएशन। नंबर 4 आएगा मीन डेविएशन। और नंबर 5 स्टैंडर्ड डेविएशन। ये जो भी एब्सोल्यूट मेजरमेंट है, इनके अंदर चेंज होगा अगर हम सारी संख्याओं को किसी से मल्टीप्लाई करें या जितनी भी सीरीज की संख्या उसको किसी से डिवाइड करें तो, परंतु चेंज नहीं होगा प्लस सारी संख्या में कुछ प्लस या माइनस करने पर। ये आपको ध्यान रखना है। अब जो हमारे सापेक्ष माप होते हैं उनकी बात करते हैं। सापेक्ष माप, रिलेटिव मेजरमेंट। जो रिलेटिव मेजर होंगे उनमें आता है उनमें आएगा कोफिशिएंट ऑफ रेंज। कोफिशिएंट ऑफ रेंज। नंबर 2 आएगा कोफिशिएंट ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज। फिर आएगा कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। नंबर 4 आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। और नंबर 5 पे लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ये जो मेजरमेंट है रिलेटिव यानी सापेक्ष माप, इनमें चेंज होगा। कब चेंज होगा? जब आप प्लस और माइनस करोगे, सारी संख्याओं में कुछ वैल्यू प्लस करोगे या माइनस करोगे तो चेंज होगा। और चेंज नहीं होगा, नॉट चेंज्ड, मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पे चेंज नहीं होगा, यानी उसका जस्ट रिवर्स है ये। क्लियर है? तो निरपेक्ष माप और सापेक्ष माप में कब चेंज होगा कब नहीं होगा ये समझ आ गया होगा आप लोगों को। अब आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा रहेगा अगला पॉइंट हमारा है
अपकिरण के विभिन्न मापों के मध्य संबंध जो मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, उनके जितने भी मेजरमेंट हमने पढ़े हैं उनमें क्या रिलेशन है, वो रिलेशन हम देखते हैं। तो हम 3 मेजरमेंट के बीच में रिलेशन देखेंगे। देखिए, जिसमें एक तो हम देखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू मीन डेविएशन इज इक्वल टू क्वार्टाइल डेविएशन। इनके बीच में रिलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू मीन डेविएशन इज इक्वल टू क्वार्टाइल डेविएशन। अब देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन का 4 गुना यानी 4 गुना, मीन डेविएशन का 5 गुना और क्वार्टाइल डेविएशन का 6 गुना आपस में लगभग इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा आप ध्यान रखना। क्लियर है? अब देखो, इससे काफी फॉर्मूले बन सकते हैं आपके, खूब सारे फॉर्मूले हम इनसे बना सकते हैं। कैसे? पहले इन दो को लेते हैं। देखिए, फोर स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल होता है किसके? 5 मीन डेविएशन के होता है। फर्स्ट पॉइंट। तो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो वो हो जाएगा 5 md अपॉन 4 नीचे आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 5/4 md, 5/4 मीन डेविएशन। क्लियर हो गया? इसी तरीके से हम आगे इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए, इसी को आगे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो, अगर मीन डेविएशन निकालना है, इसी इक्वेशन से मीन डेविएशन निकालना है तो ये हो जाएगा 4/5 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन, इसी इक्वेशन से। तो इस तरह से हम काफी फॉर्मूले बना सकते हैं। जैसे मान लो इसको इससे कनेक्ट करना है। क्लियर है? तो देखो, 4 स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 6 क्वार्टाइल डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6/4 इंटू क्वार्टाइल डेविएशन। फिर ये कैंसिल हो जाएंगे। देखिए, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू होगा 3/2 इंटू क्वार्टाइल डेविएशन। क्लियर हो गया? और इसका रिवर्स कर दो। अगर क्वार्टाइल डेविएशन चाहिए तो वो क्या हो जाएगा? 2/3 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर है? तो इस तरह से हम काफी फॉर्मूले बना सकते हैं। अब देखिए, यहां पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि याद रखना ये चीज आप, कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो ग्रेटर देन होगा किससे? मीन डेविएशन से। और मीन डेविएशन हमेशा ग्रेटर होगा क्वार्टाइल डेविएशन से। ये थोड़ा याद रखना आप लोग, ये चलेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन इज ग्रेटर देन मीन डेविएशन, मीन डेविएशन इज ग्रेटर देन क्वार्टाइल डेविएशन। क्लियर हो गया? चलिए, तो फिर आगे चलते हैं। हम एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं और उसको सोल्व करते हैं। लिखा है कि अगर स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आपका 30 हो तो मीन डेविएशन फाइंड करना है और क्वार्टाइल डेविएशन भी फाइंड करना है। बड़ा आसान सा है ये, देख लीजिए। आपको मैंने बताया था कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू मीन डेविएशन इज इक्वल टू क्वार्टाइल डेविएशन। 4, 5 एंड ये 6। अब हमें निकालना है इसमें मीन डेविएशन, तो हम इन दोनों को लेंगे। यहां लिखते हैं हम 4 स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू होता है 5 मीन डेविएशन। क्लियर? अब इसमें वैल्यू पुट करो। 4 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन आपका है 30
तो यहां लिख दीजिए 30 इक्वल टू 5 मीन डेविएशन। क्लियर हो गया? तो मीन डेविएशन इक्वल टू होगा 4 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 5, 24। क्लियर? और अगर क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है तो इसको इससे कनेक्ट कर लो, इसको इससे कंपेयर करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी आपकी 4 स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू 6 क्वार्टाइल डेविएशन। तो 4 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन 30 इक्वल टू 6 क्वार्टाइल डेविएशन। तो ये हो जाएगा आपका क्वार्टाइल डेविएशन इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 6, 20। ये आपका आ गया क्वार्टाइल डेविएशन। क्लियर है? तो इस तरह से हम अगर स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है तो हम मीन डेविएशन निकाल सकते हैं और क्वार्टाइल डेविएशन निकाल सकते हैं। मीन डेविएशन गिवन है तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल सकते हैं और जो है क्वार्टाइल डेविएशन भी हम निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया? अगला टॉपिक देखिए आप। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या रहेगा बेटा? कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ये लास्ट टॉपिक है हमारा कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का। चलिए हेडिंग लगाते हैं और लिखते हैं कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक सीरीज का एक साथ यानी कंबाइंड हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो तो वो कैसे निकलेगा। ठीक है? तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, ठीक है? तो चलते हैं। दो सीरीज है, एक है ए और एक है बी। क्लियर है? दो सीरीज में इनका जो एन दे रखा है, एक का 40 है और एक का 60 है। ठीक है? क्लियर है? अच्छा, नंबर 2, इनका मीन दे रखा हमें दोनों सीरीज का। इसका मीन है 20 और इसका है 25 और इनका स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा इंडिविजुअल, इसका 6 है, इसका 9 है। हमें इनका कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। क्या निकालना है हमें? कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो करना क्या है आपको? देखिए, एक फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको, मैं बता देता हूं। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है दो सीरीज का, तो 1 और 2, 2 लगा दो, 1 एंड 2 यानी 2 सीरीज का निकालना है। रूट, क्लियर? रूट लगाओ n1, ये आपका जो n है ये n1 मान लेंगे, इसको हम n2 मान लेंगे। ये आपका x बार 1 माना जाएगा, ये आपका x बार 2 माना जाएगा और ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन 1 माना जाएगा, ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन 2 माना जाएगा। तो n1 फिर ब्रैकेट लगा देंगे, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर प्लस d1 का स्क्वायर। अब ये d1 क्या है अभी बात करेंगे, डेविएशन है लेकिन कैसे निकला है वो हम बात करेंगे। प्लस n2 फिर स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। ठीक है? ये आगे और बढ़ सकता है, जैसे 3 सीरीज होती तो प्लस n3 स्टैंडर्ड डेविएशन 3 का स्क्वायर प्लस d3 का स्क्वायर, इस तरह से चलता रहेगा। अपॉन में हम लेंगे n1 प्लस n2। ये स्टैंडर्ड डेविएशन, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फॉर्मूला। अब सबसे पहले हमें इसके अंदर सब कुछ गिवन है लेकिन d1 और d2 गिवन नहीं है। d1 और d2 निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा कंबाइंड मीन, जो आपको मैंने पहले सिखाया है। तो हम निकालते हैं कंबाइंड मीन। वो कैसे निकलेगा? हमें निकालना होगा x बार
1 2 यानी इनका कंबाइंड मीन क्या होगा, सामूहिक माध्य क्या होगा, और उसका फॉर्मूला होता है x बार 1 इंटू n1 प्लस x बार 2 इंटू n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, ये फॉर्मूला होता है उसका। अब इसमें वैल्यू पुट करो, x बार 1 कितना है, x बार 1 है 20, n1 कितना है, n1 है 40, x बार 2 कितना है 25, n2 कितना है 60 डिवाइडेड बाय n1 फिर होगा आपका 40 प्लस 60। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, 800 प्लस 1500 डिवाइडेड बाय 100, ये हो जाएगा 23। ये 23 क्या आ गया, ये 23 जो आया है वो आपका कंबाइंड मीन हमें प्राप्त हुआ है। उसके बाद हम डेविएशन निकालेंगे। डेविएशन निकालने का फॉर्मूला होता है d1 इक्वल टू होगा x बार 1 माइनस x बार 1 2। अब x बार 1 कितना है, x बार 1 आपका है, देख लीजिए यहाँ पे x बार 1 है 20, तो यहां लिख दो 20, x बार 1 है 20 माइनस x बार 1 2 है, मतलब कंबाइंड मीन है 23, तो ये बचा माइनस का 3। d2 निकालेंगे, x बार 2 माइनस x बार 1 2, x बार 2 माइनस x बार 1 2, x बार 2 है 25, तो यहां लिखते हैं 25 माइनस 23, तो ये हो जाएगा प्लस के 2। क्लियर हो गया। अब हम जो हमारा मेन फॉर्मूला है ये ऊपर वाला, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। देखिए तो देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 2 इक्वल टू, पहले लगा दो रूट, ये हमारा रूट लग गया। सबसे पहले लिखेंगे n1, n1 n1 आपका है वो है 40, तो यहां लिखते हैं 40, फिर ब्रैकेट स्टैंडर्ड डेविएशन 1, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 कितना है, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है आपका, देख लीजिए 6, तो 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 प्लस d1, d1 है 3, माइनस 3 का स्क्वायर होगा 9, प्लस का ही आएगा क्योंकि माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई माइनस 3 होगा, फिर प्लस, फिर n जो 2 है वो है 60, देखिए ये n1 प्लस n2, n1 ये n2 60, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन 2, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है आपका 9, और 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर होता है 81, तो यहां लिख देंगे 81 प्लस d2 है 4, 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाय होगा n1 प्लस n2 यानी 40 प्लस 16। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये हमारा कंबाइंड मीन निकल जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये होगा 40 इंटू, इसको प्लस करेंगे तो 45, फिर 60 इंटू 85 डिवाइडेड बाय 100। क्लियर है। फिर मल्टीप्लीकेशन कीजिए आप, मल्टीप्लाई करने पे ये 1800 हो जाएगा, और ये 5100 डिवाइडेड बाय 100। क्लियर है। फिर दोनों को क्या कर लेंगे, प्लस 6900 डिवाइडेड बाय 100, फिर इसका रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका, रूट आएगा 69 होगा, ये कट जाएगा देखो, और 69 का रूट होता है 8.306, 8.306, 8.306। तो इस तरह से क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा बेटा, सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एक और, देखिए ये आपका कंबाइंड मीन। अगला देखिए, दो संख्याएं हैं,
दो संख्याओं का जो माध्य है वो 3 है, मान लीजिए दो संख्याओं का माध्य, अच्छा क्वेश्चन है, तीन है, ठीक है, तथा स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है, मान लीजिए कितना है 1। दो संख्याओं का माध्य है 3 और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है, तो वह दो संख्याएं कौन सी है, ये हमें करना है क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसको बेसिक तरीके से सोल्व करते हैं। देखिए हमें दो संख्याओं का x बार दे रखा है, तो पहली संख्या अगर हमारी a है और दूसरी संख्या को अगर मैं b मान लूं, तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तभी तो मीन आएगा, ठीक है। तो मीन हमारा है 3, तो a प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा 3 2 जा 6, ये आपकी एक इक्वेशन बन जाएगी। पहली संख्या a है, दूसरी संख्या b है, और मीन कैसे निकलता है, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, एवरेज ही तो निकालना हमें, ठीक है। नंबर 2, अब स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स स्क्वायर, देखो ये फॉर्मूला, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय एन, ये फॉर्मूला है सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला था, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए यहां पे एक्स बार का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है हमारा, याद है आप लोगों को। तो अगर दो संख्याएं हैं, दो हमारी संख्याएं है, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन हमें गिवन है वो है 1, ठीक है, क्लियर, इज इक्वल टू रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर, कैसे आएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ऐसे ही तो होगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 माइनस एक्स बार, एक्स बार कितना है, एक्स बार हमारा 3 है, देख लीजिए 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये लीजिए इस तरह से, कोई दिक्कत। अब इस रूट को हम हटाएंगे, इस रूट को जैसे ही हम हटाएंगे तो क्या होगा, देख लीजिए यहाँ 1 है, 1 के ऊपर स्क्वायर लगेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस 9, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है नहीं। अब ये 9 यहां से रवाना होके इधर जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 1, 9 इधर आएंगे तो ये प्लस के 9 हो जाएंगे, किसके हो जाएंगे, प्लस के 9, इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, क्लियर है। फिर 9 प्लस 1 इक्वल टू 10, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, क्लियर हो गया। अब देखिए, अब इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे हम, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 20, 10 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 20, तो ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी। फिर हम पहली इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे आंसर आ जाएंगे, हमें ए और बी मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए हम आपको एक अच्छी सी मेथड बता देते हैं, आप उससे डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। कैसे, देखिए इतना हमें करने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी, ये तो पूरी मेथड थी, अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूं आपको। अगर दो संख्याओं का हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, दो
संख्याओं का स्टैंडर्ड डेविएशन। तो दो संख्याओं का स्टैंडर्ड डेविएशन ऐसे निकलता है, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या डिवाइडेड बाय 2 कर लो, तो दो संख्याओं का स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत? अच्छा, नंबर 2, दो संख्याओं का अगर आपको मीन निकालना है, तो अभी बताया था x बार इक्वल टू पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या डिवाइडेड बाय 2, ये तो अभी बताया था मैंने। क्लियर, कोई दिक्कत है? अब यहां पे देखिए आप, स्टैंडर्ड जो डेविएशन था वो 1 था, इज इक्वल टू a माइनस बी डिवाइडेड बाय 2। अब आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, a माइनस बी इक्वल टू 2, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो जाए। और यहां देखिए x बार कितना था आपका 3, तो 3 इक्वल टू a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 6, 3 2 जा 6, इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, आपके आंसर तो करते देखिए। पहली इक्वेशन है a माइनस बी डिवाइड इक्वल टू 2, दूसरी इक्वेशन है a प्लस बी इक्वल टू 6। सॉल्व करना आता है, ये माइनस का b प्लस का b कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों ऐड होके हो जाएंगे 2a इक्वल टू 8, तो a इक्वल टू हो जाएगा 8 बाई 2 इक्वल टू 4, तो पहली संख्या आपकी 4 होगी। अब a की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड किसी में भी पुट कर दो, तो यहां लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, तो a माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा आपका 2, a आपका 4 है, माइनस बी इक्वल टू 2, तो माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा ये आपका 2, और ये इधर आएगा तो माइनस के 4, तो माइनस बी इक्वल टू ये हो गया माइनस के 2, माइनस से माइनस कैंसल, तो b इक्वल टू रह गया 2, ये आपके आंसर आ जाएंगे। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो आज का ये लेक्चर हमारा पूरा हो चुका है, ये पूरा चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, मेजर ऑफ डिस्पर्जन, और काफी सारे क्वेश्चन भी हमने किए हैं, हर टाइप के क्वेश्चन हमने किए हैं। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक अच्छा सा क्वेश्चन मिला है तो वो भी देख लेते हैं, वो भी कर लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। 100 पदों का औसत, औसत मतलब वही मीन, यानी मीन 50 है, ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू 4 है, तो पदों का योग तथा वर्गों का योग ज्ञात करो। 100 पदों का औसत 50 है, यानी 100 पद है, उनका जो मीन है वो है 50, और स्टैंडर्ड डेविएशन 4 है, तो पदों का योग, मतलब पदों का योग का मतलब होता है सिग्मा एक्स, ये पदों का योग, तथा वर्गों का योग सिग्मा एक्स स्क्वायर, ये हमें फाइंड करना है। क्लियर है? तो सबसे पहले पदों का योग निकालने के लिए फॉर्मूला लगा दो एक्स बार वाला, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, ये होता है। तो एक्स बार तो हमें गिवन है 50 है, सिग्मा एक्स हमें फाइंड करना है, और एन हमारा है 100, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो सिग्मा एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका 100 इंटू 50, ये हो गया आपका 5000। क्लियर है? ये सिग्मा एक्स निकल गया, मतलब पदों का योग हमारा कितना हो गया 5000। अब हमें निकालना है, क्या निकालना है, सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो इसके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लगाते हैं, तो
स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू होता है रूट, कौन सा वाला, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगा दो। चलो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो आपके पास है 4, तो यहां लिखते हैं 4, ठीक है, ये रूट है हमारा। सिग्मा एक्स स्क्वायर हमें फाइंड करना है, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर की जगह सिग्मा एक्स स्क्वायर, और n हमारे पास है 100, यहां लिख दो 100, माइनस x जो बार है x बार वो हमारा 50 है, तो यहां 50 लिख दो, 50 का स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब देखिए जैसे इधर से रूट हटेगा इधर क्या लग जाएगा, स्क्वायर, तो यहां हो जाएंगे 16, यहां होगा सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन 100 माइनस 50 का स्क्वायर कितना होगा 2500। क्लियर हो गया। अब यहां हम करते हैं इस क्वेश्चन को आगे इधर सोल्व करते हैं, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, अब इसको इधर लेके जाते हैं, इसको इधर लेके जाएंगे तो 16 प्लस के हो जाएंगे 2500, प्लस के क्या हो जाएंगे 2500, इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन 100। क्लियर। अब 2500 और 16 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे 2516 इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2516 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ गया आपका सिग्मा एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब इसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं हम, और वो कैसे बनेगा वो भी देख लो एक बार। देखिए वो कुछ इस तरह से होगा कि हमारा फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू